जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 5 बज रहे हैं और अपने गांव के पैदल रास्ते से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और काफ़ी लेट से हो रही है, क्योंकि सुबह मैं रुद्रप्रयाग में था और जब मैं रुद्रप्रयाग में रहता हूं तो वहां पर ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं हमेशा आपको ये बात बोलता ही हूँ। और अभी सुबह से मैं वहीं पर था तो कुछ शूट नहीं किया, तो अभी गांव के पैदल रास्ते पर गांव की ओर जा रहा हूं, गांव की चढ़ाई चढ़ रहा हूं। तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और अभी चल रही बहुत ठंडी ठंडी हवाएं, तो आवाज़ भी आपको साफ सुनाई दे रही होगी हवा की। और यहाँ पर पेड़ हिलते हुए भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी तेज़ हवा शुरू हो गई है। और सिर्फ यही नहीं, अभी नीचे रास्ते में जैसे मैं अगस्त मुनि से ऊपर आया, काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी। और रुद्रप्रयाग में तो गर्मी से बुरे हाल हैं। इस वजह से मैं हाफ टी शर्ट में ही वहाँ से निकला। और जैसे अगस्त मुनि से ऊपर आया तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही कि अब ठंड का काफ़ी एहसास हो रहा है। तो शहरों में तो गर्मी शुरू हो गई है, लेकिन गांव में अभी काफ़ी ठंडक है। और तो मैंने आपको कई बार बताया है कि हमारे गांव में मतलब इतना ठंडा होता है कि हमारे यहाँ ना तो पंखा और ना ही कूलर चलते हैं, और एसी तो दूर दूर की बात हो गई पहाड़ों के लिए। यहाँ पर ठंडी हवा चलती है तो ठंडक बनी रहती है। ज़रूर दिन के टाइम पे धूप नहीं सेक पाएंगे, लेकिन नॉर्मली रहने के लिए उतनी गर्मी यहाँ पर नहीं होती है। और पहले पहाड़ों में और भी मतलब ठंडा होता था, क्योंकि लगभग सारे जो घर थे वो पत्थर के थे, और पत्थर के घरों में एकदम बढ़िया होता है। ठंडियों में गर्म रहते हैं पूरे घर, पत्थर और मिट्टी के। और ठंडियों में क्या बोल रहा हूँ मेरे क्या कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, समझ नहीं आ रहा मैंने क्या बोला और क्या बोलना है। तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे पुराने जो पहाड़ों के घर हैं वो पत्थर और मिट्टी के बने होते थे, जो कि मौसम के हिसाब से बढ़िया रहते थे। गर्मियों में बिल्कुल ठंडे रहते थे, और ठंडियों में जहाँ गर्मी की ज़रूरत पड़ती है तो वो गर्म रहते थे। तो इस बार भी थोड़ा लग तो रहा है कि गर्मी हो सकती है गाँव में, क्योंकि बारिश के आसार कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं, और दिन के टाइम पे तो बहुत धूप हो रही है। आज ज़रूर आसमान में बादल छाए हुए हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बादल भी हैं और नीला आसमान भी है, और यहाँ से सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। तो चलो अभी गांव की ओर चलते हैं। और आज हमारे पहाड़ों का स्पेशल त्यौहार शुरू हो गया है, फुलदेही त्यौहार। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को फुलदेही त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे गांव के जो फुलारी लोग हैं वो भी यहीं नीचे, उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो सोच रहा था कि वो भी साथ में आएंगे, लेकिन वो शायद अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी अभी वो गए नीचे। तो फूल लाने में काफ़ी टाइम लगता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये फुलदेही त्यौहार उत्तराखंड और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में शायद हो सकता है, लेकिन शहरों में ये त्यौहार नहीं मनाया जाता है। और अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं कि शहरों में भी ऐसा कुछ होता है तो आप बता सकते हैं। बस ये है कि हमारे क्षेत्र में मैं अपनी बात करूं तो यहाँ सिर्फ 8 दिन तक ये फुलदेही त्यौहार मनाते हैं। बाकी कई जगहों मैंने सुना है कि पूरे चैत्र का जो महीना है, 1 महीने भर में फुलदेही त्यौहार मनाया जाता है। तो फुलारी लोग तो अभी मेरे को मिले नहीं, लेकिन फुलारी लोगों के पास जो रहती है वो ये चीज़ है। तो इसको हमारे यहाँ सजोई बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बता सकते हैं। और ये बनी होती है रिंगाल की लकड़ी से। अभी तो ज़रूर काली हो गई है, क्योंकि इसको हम रखते थे जहाँ लकड़ी का चूल्हा होता था, तो वहीं रहते थे, तो वहीं रखते थे। तो ये इस वजह से थोड़ा काली हो गई है। और नहीं तो जब बनाते हैं ये पूरी हरी रहती है रिंगाल की लकड़ी से। और जब सूख जाती है तो इस पर मिट्टी और गोबर का लेप लगाया जाता है। तो अभी तो ये मेरे को खाली मिली है, लेकिन अपने पुराने दिनों की मैं बात करूं तो हमको मतलब फुलदेही त्यौहार का काफ़ी इंतज़ार रहता था। और जब फूल लेने जाते थे तो शौक ये रहता था कि
हमारी टोकरी फुल भरी हो और सबसे ज़्यादा मेरे पास ही फूल हो। तो एक कंपटीशन भी रहता था बचपन में, तो बड़ा मज़ा आता था। और उस टाइम पे फूल भी बहुत होते थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि दूसरी जगह तो कई जगह बुरांस खिल गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरांस हमारे क्षेत्र में कभी होता था। और अब हमारे क्षेत्र में बुरांस के फूलों के लिए फुलारी लोग भटक रहे हैं। नीचे आवाज़ें मैं उनकी सुन रहा हूँ कि कहीं पे एक फूल दिख रहा होगा तो सब हल्ला कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखी है, ये तो ये है म्योलू की डाली और इस पे काफ़ी सारे फूल हो रखे हैं। और एक लाइन भी मुझे याद आ रही है, जब सुबह सुबह फुलारी लोग फूल डालने पूरे गांव में जाते हैं, सभी की दहली पे फूल डालते हैं, तो एक चीज़ बोलते हैं, मैं बोल दूँ माता खिकी का फूल, तो बोल दी माता सबदने फूल। मतलब हम पूछते हैं ए माता कौन कौन से फूल डालने हैं, या कुछ ऐसे ही था, मैं प्रॉपर भूल पा रहा हूँ मैं कि मतलब हम पूछते हैं माता से या माता हमसे पूछती है कि किस चीज़ के फूल हैं। तो रिप्लाई यही आता है कि सभी धनी फूल, मतलब हर प्रकार के फूल। तो इसीलिए जितने भी फूल होते हैं आजकल पहाड़ों में, सभी फुलारी लोग लेते हैं और अगली सुबह को फिर डालते हैं गाँव में। मतलब कई जगह तो ऐसे ही बोलते हैं कि सुबह के टाइम पे फूल निकालने हैं तब डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की मैं बात करूँ तो अभी शाम के टाइम पे फूल निकालते हैं और फिर सुबह सुबह फुलारी लोग घर घर जाके वो फूल डालते हैं। और अभी उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे पास आते वो, तो मैं दिखाता उनके हाथों में किस किस के पास ये है। अब तो ये किसी के पास मिल भी नहीं रहे, पहले तो सबके पास रहते थे, अब तो पॉलीथीन में और थैलों में भी फूल आते हैं, जबकि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। फूल पॉलीथीन और थैलों में लाना सख्त मना करते थे हमारे लिए, हमारे जो बड़े सीनियर थे। तो ये देखो फुलारी लोग फूल लेने गए थे नीचे, लेकिन सबकी सजोई अभी भी खाली नज़र आ रही है। हैं? नहीं मिल रहे फूल। कौन जाएगा? गणेश महाराज अपने आप तो फूल की तरह लाल लाल हो रखा है, लेकिन लाल फूल नहीं ढूंढ पा रहा है। डुगू भी लाल हो रखा है, मतलब जैसे जैसे प्रकार के फूल होते हैं वैसे वैसे बन रखे हैं, कोई पीला कोई हरा। हाँ क्या है, लाल नहीं है तो पिंक है वो। तो ये देखो जो पेड़ मैं भी आपको दिखा रहा था, तो इसी पेड़ पे अब जाया जा रहा है। बुरांस कहीं नहीं मिला है। अरे कौच चलो यहाँ आ गए हवल, नीचे नहीं मिला इनको। तेरे सजोई कहाँ है? मैंने घोगा पकड़ा। अच्छा तो लीडर है अब की बार। ये लीडर लीडर पकड़ता है घोगा तो है। हाँ जी साहब। देखो घोगा जब नचाएंगे तब नचाएंगे, लेकिन पैसे किसके पास आएंगे पहले से फिक्स है। और हमारे टाइम पे हम पैसे नहीं मांगते थे, लेकिन अब के फुलारी पैसे ही मांगते हैं। अरे तो भी है वो लीडर अब की बार घोगा नचाने वाला है। कौन है वो? तो अकेला अकेला थोड़ी नचाएगा। हिमांशु है। ये तो बोला था डुगू और मैं वाल। झूठ बोल रहा है। चल बोल, तो क्या बोलते हैं, अगर घोगा पकड़नी है तो नारे भी आने चाहिए। ये तुमको पता होने चाहिए ना सबको। क्या है बता। जो लीडर होगा वही तो कहेगा ना, बोल तो लीडर कहेगा ना। जय घोगा माता जय। हाँ ऐसे ही बोलो, तो पूरी लाइन बोलो। एक किसको आता है रे घोगा माता? आता भी है कि खाली फूल निकाल रहे हैं? अरे जरा बोलो, एक लाइन बोलो, मैं भी देखूं आगे आने वाली पीढ़ी को आता भी है कि नहीं आता है। कि फिर सुबह सुबह मेरे को आना पड़ेगा। बीच में 1-2 साल नहीं आया था मैं सुबह सुबह। बोल एक बार। देखो फिर पैसे की बात। 10 रुपए ला, पहले 10 रुपए ला चल। वो वाला कौन सी लाइन थी? तू बोल दी माता कि हम बोल दे माता? क्या था वो? किकी का फूल। हम बोल दा माता छोटा छोटा डाव पर बड़ा बड़ा डाव पर फुल्ले रछोरो। और क्या क्या था यार? तांबे तोली। क्या बोल रहे? भी कुछ नहीं बोल रहे, बीच में चुपचाप बैठा हुआ है। रे क्या था वो? तांबे तोली। हे मेरे बुढ़िया
मेरे को भी सही से याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं डॉली को आते हैं बल, तो सुबह उठ के सुनना पड़ेगा कौन कितनी आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है। पहले तो शुरुआत होती थी लगभग हमारे ऊपर घर से, क्योंकि ये सबसे पहले ऊपर मंदिर है, तो वहाँ से इनकी भाई लोगों का घर है, तो पहले मंदिर में जाते हैं फूल डालने के लिए, तो वहीं से आवाज़ें खूब सुनाई देती थी। लेकिन अब हमने जो नया घर बनाया है वो काफ़ी नीचे है, फूल बचा के लाना है वहाँ तक, कहीं ख़त्म ना हो जाए। कभी ऐसा भी होता था। एक चीज़ बता दो, कहाँ गए अपने घर पे ज़्यादा डालने वाले कौन कौन है? पीलू हाँ, ये तो करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे बड़ा शौक था कि बचा बचा के ले जाने और अपने घर पे खूब खूब ढालने, और लास्ट में जब फूलदेवी माता को आराम दिया जाता था उसके बाद सारे फूल वहाँ के लिए बचा बचा के रखते थे। एक अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा डालते थे और एक वहीं पे डालते थे। ये भी वैसे ही करता है, ये पीला करता है चलो घर मैं निकालूं तुम्हारे लिए फूल। चलो फूल ही निकालता आज तुम्हारे लिए। तो यहाँ देखो इतने फूल मैंने निकाल दिए, और भी निकाले थे लेकिन डुगू ने फेंक दिया। और एक थैली में भी मैंने दे दिए हैं भर के, वो उधर आरुषि दिखा रही है। बाकी इस पेड़ से यहाँ से मैं जितना निकाल सकता वो मैंने निकाल दिए। अब वो अगले दिन के लिए, अब गणेश बोल रहा है आगे बुरांस है वल कहीं, तो वहाँ पर चलते हैं, इनके लिए बुरांस भी निकालते हैं। चलो रे फटाफट, अभी मैं हूँ तो निकाल देंगे, बाकी गणेश तो अपने ही लिए नहीं निकाल पा रहा है, तो तुम्हारे लिए क्या निकालेगा। नहीं रे है रे गोणी है तो गणेश जहाँ की बात कर रहा है वहाँ मैंने बुरांस देखे, तो वहाँ तो बुरांस निकालना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक और पेड़ ऐसा कुछ दिखा है, इसको भी निकाल देते हैं थोड़ा थोड़ा। वाह क्या मस्त गिर रहे हैं नीचे। तो ऐसी टहनी खींच खांच के इसकी सजाई भी भर दी हमने, और इसकी थैली भी लगभग हो ही गई। अब फूल ही नहीं है तो इतने फूल भी बहुत हैं, ठीक है। बाकी एक टीम सामने है, और खुशी पेड़ में तो गई लेकिन हाथी नहीं पहुंचा, इतनी दूर दूर है वो कि उसके हाथ ही नहीं पहुंच रहे हैं। पर चलो बहुत हैं, जब फूल नहीं है तो कहाँ से लाने हैं। चलो अब बाग आने वाला है, समय हो गया है। चलो अब फ्यूली निकालना, ऐसे दबा मत, दबा के खराब होते हैं वो। हाँ ऐसे खिले होने चाहिए वो, हाँ ऐसे दबा रहा है वो। हाँ ज्यादा निकालने के लिए, मेरे को भी पता ना, हमारा भी ऐसे ही रहता, तो सबसे ज्यादा मेरे पास होने चाहिए, ऐसा मत बता। चलो तो मैंने सबके लिए थोड़ा थोड़ा फूल निकाल दिए हैं, और मैं उनको बोल रहा था चलो चलो मेरे साथ घर चलो, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुए, क्योंकि अभी ना कुछ टाइम में अंधेरा हो जाएगा, और बाघ का डर तो पहाड़ों में हमेशा ही रहता है, क्योंकि ऐसा घना जंगल है इस साइड देखो पूरा। और वो बोल रहे हैं यहाँ नीचे जाने के लिए कुछ बुरांस के फूलों के लिए। मैंने बोल दिया था कि अभी गांव के नज़दीक बहुत सारे फ्यूली के फूल हो रखे हैं, उनको निकालो, लेकिन नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए अब मैं आगे बढ़ गया। वो एक ही जगह पे रुक गए, हम आराम से आएंगे और तुम चलो।
दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के हरे भरे प्यारे खेतों में। और जैसे यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ के हाल देख के आज थोड़ा बहुत चेहरे पे मुस्कान आ रही है, खुशी हो रही है, क्योंकि यहाँ देखो गेहूं की बालियाँ मुझे दिखी हैं। ज़रूर ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं मेहनत का एक दाना भी मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। तो स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं काफ़ी सारी इस साइड को बालियाँ देखने को मिल रही हैं। बस किसी की नज़र ना लगे, मतलब जंगली जानवरों की, कहीं इतने प्यारे हो गए और फिर आके जंगली जानवरों ने पूरा बर्बाद कर दिया तो वो दुख भी काफ़ी देगा। लेकिन काफ़ी बढ़िया लगा जैसे ही गांव के खेतों में पहुंचा तो वहाँ ऐसी गेहूं की बालियां देखने को मिल रही हैं। पूरा उधर तक काफ़ी हरा भरा सब जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन बारिश नहीं आई तो इनका जो निचला हिस्सा है वो हरे की जगह पीला भी ज़रूर देखने को मिल रहा है। और चलो हरियाली देख के और जो बालियां देख के काफ़ी खुशी हुई। और मैं गांव के बच्चों को जो बोल ही रहा था कि घर के आसपास जब इतने प्यारे फ्यूली के फूल हैं तो ऐसे टाइम पे घने जंगलों में रहना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो बात नहीं माने तो अब पता नहीं कब तक आएंगे। और भोटू वहीं ऊपर से ही मुझे पहचान लिया है और लगा है काँव काँव करने पे। और पीठ में जो बैग लगा है ना, आज भी ये काफ़ी भारी है, लगभग 20 किलो इसमें सामान है, सब्जियां हैं और थोड़ा फल फ्रूट हैं। माँ ने और भी कुछ चीज़ें मंगाई थी लेकिन बैग में वो आती नहीं तो इसलिए मैं लाया नहीं। बैग पूरा चढ़पट पैक हो रखा है, बिल्कुल जगह नहीं है उसमें। और सामान जो मंगाया था वो यहीं बाजार लोकल हमारा है, वहाँ से ले लेंगे। फोटो देखो कैसे कर रहा है। बोटू 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 ले 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 ला हेलो नमस्ते हेलो हेलो प्रणाम शमनिया ठीक है माँ प्रणाम 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 ठीक है ओ शरीर पार मूड फुनवाल सब ठीक फर्स्ट क्लास। लो आपकी अमानत बोतल है खाली। और इधर बाबूजी हेलो गाइस, पिताजी प्रणाम। प्रणाम, चिरंजीवी हो। जय हो। और बढ़िया, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। पहुंच गए। चलो ठीक है। बडू भाई साहब नमस्कार। जय हो। कहाँ है आपके चरण? बस हो गया यार, हो गया। जय हो जय हो जय हो। हो गया यार। क्या हो गया? ए क्या हुआ? पठाव फूट गई। मैंने बोल दिया था इसको नहीं फाड़ता हूँ, नहीं। तेपा बनाइए वो सब पठा। अरे और यहाँ दिखाऊं मैं तो संजना की वीडियो देखी जा रही है। हेलो बोटू बोटू आम 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 आराम से आराम से लीली ये देखो कैसा घुसा रहा है मेरे पे। ले रुक जा सबर कर, सबर
सबर सबर का सबर का सबर का। और घर जैसे ही आया तो वैसे ही इनकी देखो। कल धो रहा था मैं तो निकाला तो दिन में बोल रहा था मैं इसको लगा दो, इस कोई किसी ने किसको नहीं देखा कि सच भी लगा देंगे। ओसन है ना, तेरे पापा का काम है। रजाई इधर डालो बस, उधर पीछे डालो, सारा गर्द यहाँ आ गए। सब चिपक गया उस पे। सारा वो निकल भी नहीं रहा, कितना गादे हमारे पास तो अब भी नहीं निकल रहा वो। ये देखो नीचे गिरा होगा तो सब चिपक गया पीछे रास्ते पे। उस पे कवर लगा दो। हाँ किले ना ये घसड़ पक्का हेलो ये भी पहुंच गए महाराज, आप ही का इंतजार था। ये चरखे की तरह घूम रहा है। ए हेलो हेलो। हाँ मोटा खतरनाक, बड़ा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, बड़ा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। हाँ क्या चाहिए? खुजली हो गई फिर हैं? क्या जाए, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको हैं? बैग पे देखो उसकी नज़र आते ही। अब बोटू को टेंशन हो गया हैं, मेरे बल्ले का खाना वो आ गया। बोटू बोटू हाँ ए चल 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 चलो 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 चलो, ये है बैग ये। और अभी अभी देखिए माँ गर्मा गर्म चाय बना के भी ले आई। क्या करे तो बहू की कमी हो रही है। अब बहू ने लाना थे चाय, मेरी बारी आ गई। दोस्तों अभी बाहर अंधेरा हो गया है और अभी मैं बैठा हूँ अपने पहाड़ी किचन में और यहाँ पर मस्त आग जली हुई है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सब्जी तैयार हो रही है। और एक बार फिर मैं जैसे आज घर पहुँचा तो लाइट बार बार जा रही है और आने का नाम नहीं ले रही है। जब जा रही है तो 3-4 दिन से ऐसे हो रहा है, 4 दिन लगातार हो गई। डेली जा रही है। दो दिन तो बाद में गए। पूरी रात भर तो ऐसे तो नहीं है, पूरी रात भर नहीं आएगी। नहीं पता नहीं आया तो पता नहीं, पर परसों भी गए, परसों भी गए, कल भी गए, फिर आज कल से जल्दी जल्दी जाने बैठ गए। तो आजकल टाइमिंग फिक्सेबल लाइट बहुत काटी जा रही है, पर कोई बात नहीं, अगर लाइट काटी भी हो लेकिन जल्द वापसी आ जाए रात भर। ऐसा ना हो कि आए ना तो मेरे फ़ोन पे तो चार्ज भी नहीं बचा हुआ है, बस 22% चार्ज है और अभी वीडियो बनाते बनाते वो चार्ज भी ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चार्ज खाता है फ़ोन। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बैटरी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर माँ रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। अभी भी आ रही है बुआरी की याद? बुआरी की याद क्या है अभी जब चाय के लिए बोल लेते थे। जब मैं जा रखी तो तब चाय के लिए चाय में कम ही बनाता हूँ। हाँ रोटी बनाते समय तो मैं यहीं पर रहता, तब उतना पता नहीं लग रहा है। तो चलो माँ यहाँ पर आटा गूंथ रही है। वैसे आटा गूंथ लिया है और सब्जी जैसे बनने ही वाली है। तो मस्त क्या करते हैं यहाँ पर खाना पीना बनाते हैं और लाइट आएगी तो फिर फ़ोन को भी खाना खिलाते हैं, चार्ज कराते हैं। बाकी क्या करते हैं तब? आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।